मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी की तरफ से पत्रकार परिषद इसीलिए बुलाई गई कि मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग आज नागपुर के लिए रवाना हो रहे। कल पार्टी का हल्ला बोल मोर्चा नागपुर अधिवेशन में होने वाला है। दूसरा ऐसा है कि ख़ास दूसरा विषय ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 27,300 करोड़ रुपए का प्रीपेड मीटर का टेंडर जो है वो महाराष्ट्र के लिए निकाला है, स्टेट गवर्नमेंट की। इसके लिए हम लोगों को एहतजाज करने की ज़रूरत है। शहर के लोगों को पहले ही यहाँ पर जो कंपनी MPSL कंपनी जो यहाँ पर आई है, प्राइवेट कंपनी को जो दिया गया है, इनका जुल्म सितम इतना बढ़ चुका है कि ये बार बार रोज़ लड़ाई झगड़ा, मीटर बिला वजह बोलते हैं ये मीटर तुम्हारा ख़राब है, ये सारी चीज़ों से हम लोगों को रोज़ लड़ना पड़ रहा है। आज उससे बढ़कर एक मुसीबत जो अडानी को टेंडर दिया गया प्रीपेड मीटर का, ये शहर के लोगों को बताने की ज़रूरत है। प्रीपेड मीटर का मतलब ये है कि जैसे मोबाइल के अंदर आप रिचार्ज करते हो उस तरीके का आपको रिचार्ज करना होगा। आप जितना रिचार्ज करेंगे उतनी ही बिजली आपको मिलेगी। ये एक जुल्म नाइंसाफ़ी मैं समझता हूँ कि मालेगांव का मुस्लिम शहर है, इसके लिए पहले यहाँ पर कोशिश की जा रही है लगाने की, जिसके लिए मालेगांव शहर के हिंदू मुसलमान तमाम लोग कल एक एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज के अंदर शहरियान को शामिल होना चाहिए। मैं इस तरीके की अपील करने के लिए आज आपको यहाँ पर मदऊ किया गया हुआ। एडिशनल कलेक्टर ऑफिस पे कल 11 बजे से मोर्चा रहेगा, यानी वहाँ पर धरना देने वाले हैं। मैं नागपुर जा रहा हूँ, इसीलिए मैं मेरे सब जितने कार्यकर्ता लोग हैं सबको बोल के जा रहा हूँ कि कल के धरने में आप लोगों को रहना है। ये शहर के लोगों को जागरूक होना चाहिए। शहर के लोग जागरूक नहीं होते। घर पट्टी के मामले में भी वैसे ही हुआ कि 1 नंबर प्रभाग के अंदर आप लोगों को पीछे भी कहा था मैंने कि 1 नंबर प्रभाग के अंदर आज तक घर पट्टी वाटप नहीं की गई, नल पट्टी वाटप नहीं की गई। यानी जो बढ़कर आने वाली थी, जिनको 5 साल और 7 साल का लगाने का हमको वादा किया था कमिश्नर के मैं नहीं लगाऊंगा, उसमें मालेगांव शहर के अंदर उन्होंने घर पट्टी उन्होंने जो बढ़ा के भेजा है 5 साल की 7 साल की, जिनका घर बनाने 1 साल हुआ 2 साल हुआ, उनको भी 5-5 7-7 साल की घर पट्टी दे दी गई है। हम उसकी मुखालफत किए थे और आज फिर कर रहे हैं मुखालफत कि जिन लोगों की घर पट्टी ऐसे 5-5 और 7-7 साल की दिए है, ऐसे घर पट्टी आपको नहीं भरना है शहरियान को, मेरी ऐसी अपील है। और जिन लोगों की बढ़ के आई है, ऐसे लोग मेरे पास राब्ते में हमारी पार्टी ऑफिस के ऊपर लाकर लोगों ने जमा करना चाहिए। अगर इन्होंने हमारी पार्टी ऑफिस के ऊपर लाकर सब पूरी जिसकी घर पट्टी बढ़ के आई, हम आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की तैयारी में। कोई कानून ये नहीं कहता कि तुमने 2 साल के ऊपर घर पट्टी लेने का, ये कोई कानून नहीं बोलता। इन्होंने बिला वजह दादागिरी करके लोगों की आवाम का जेब का पैसा निकालने का काम कारपोरेशन ने शुरू किया है। हम 11 साल से, तीसरा मुद्दा हमारा यह है कि हम 11 साल से बहुत परेशान हैं। कचरे का जो टेंडर है वो ऐसे लोगों के हाथ में है कि वो पूरी कारपोरेशन को लेना देना करते हैं, खरीद लिया ऐसे समझ के चलो। पद अधिकारी से लेकर अधिकारी के लिए कोई बोलने को तैयार नहीं है। आज फिर उनको मुद्दत बढ़ दी गई। मैंने अभी 3 दिन पहले ऐसा पेपर के अंदर पढ़ा हूँ, मैंने उसकी हकीकत मुझे नहीं मालूम। बहरहाल मैं नागपुर से आने के बाद इसकी बहस परस करने वाला हूँ कि वो बोले उसकी फ़ाइल गम गई। फाइल गमने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि जिस टेबल से फाइल जाती है उसकी नोंद होती है, उसके आगे वाले को उसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा जहाँ से अगर फाइल गई होगी तो। और हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 तारीख तक के इंतज़ार करेंगे, नहीं तो वापस घर पट्टी के मामले में हम कोर्ट जाने वाले हैं। और घान कचरे का नया टेंडर अगर ये नहीं निकालती, हमने एक लेटर पीछे मैंने खुद दिया था कि 4 प्रभाग का अलग अलग टेंडर निकाला जाए और उसमें आटी शर्ती में डाला जाए कि एक टेंडर, एक ठेकेदार वो एक ही वार्ड का टेंडर लेगा, तो इसके अलग 4 वार्डों को टेंडर मिलना चाहिए। क्योंकि जो आज कंपनी काम कर रही है, ये चेतन बोरा नासिक का जो है, ये चेतन बोरा नहीं है, ये चिटर बोरा है मालेगांव के अंदर। इसके सब लोग हैं, कुछ
आज के कारपोरेटर है, कुछ माझी के कारपोरेटर है, ये सब इसके साथ पार्टनर है। ये मेरी इस तरीके की बात है। अगर ये नहीं, इसको 1 तारीख के पहले टेंडर निकाला गया तो हम कारपोरेशन की पर कांग्रेस पार्टी धरना देंगी। ये सारी बात को लेकर हमने आपको यहाँ पर बुलाया है। ये वाटर गैस की बात कर रहे थे? वाटर गिरेस के ही बोल रहा हूँ। 11 साल से हम परेशान हैं, फिर उसको मुद्दत वाड़ दे दी गई वाटर गिरेस को। उसके अंदर मालेगांव के कुछ लोग भी ठेकेदार है, खास जो चलाने वाले मालेगांव के है, जिसका नाम से चलता है वाटर गिरेस। वो चेतन बोरा जो है नासिक का है, मालक है, उसका नाम है चेतन बोरा। मैं बोलता है ये चीटर बोरा है। ये हमेशा चिटिंगबाजी कर रहा है शहर के अंदर। आज गंदगी का अंबार लगा है, कहीं पर कोई चीज़ को सफाई के नाम से कोई चीज़ नहीं है, सफाई बराए नाम भी नहीं हो रही है शहर के अंदर। वो जो चेतन बोरा है वो सिर्फ नाम का है, लेकिन चला रहे तो मालेगांव शहर की आवाम। मैंने आपको बोला ना, मैं कहाँ उसके अंदर कोई छुपा रहा, उसमें मैं लिपापोती करने का काम ही नहीं करता। जब वक्त तो आएगा सबको मालूम है शहर के लोगों को कौन से आजी माजी कारपोरेटर चला रहे हैं, कौन संभाल रहे हैं। हमको किसी से कोई लेना नहीं, हमको शहर अजीज है। शहर के अंदर इन्होंने जो घान कचरे का पूरा अंबार लगा है, ये साफ सफाई करना चाहिए। और 1 तारीख के पहले मालेगांव शहर का जो टेंडर है इशू होना चाहिए, हमारी ये मांग है। अगर इन्होंने नहीं करा, कांग्रेस पार्टी वापस धरना आंदोलन शुरू करेगी। सियासी पार्टी की दुकान है वाटर गिरेस। सही बात है ना। मैं पहले आपको बोला कि भाई आजी माजी कारपोरेटर लोग भी इसके अंदर है। मैंने उसके अंदर वो भी बात आपको पहले स्पष्ट कर दिया कि यही लोग चला रहे हैं। और शहर की सत्यानाशी करने के अंदर यहाँ के भी जो नाम टेंडर का मालेगांव नासिक वाले का है, चला रहे मालेगांव के लोग, सत्यानाश करने वाले मालेगांव शहर के लोग हैं जो इसके अंदर पार्टनरशिप कर रहे हैं। वक्त तो आएगा तो मैं एक-एक के नाम के साथ बोलूँगा, क्योंकि इलीगल है ना। सिर्फ पैसा देकर पार्टनरशिप कर रहे हैं ये लोग ने, नाम पर तो टेंडर किसी और का रहता। बहरहाल जो है सफाई के ताल्लुक से पूरा शहर के अंदर हाहाकार मची है। जहाँ पर आप जाओ, हर चौक चौराहे के ऊपर तुम देखो अंबार लगा है कचरे का। हम 1 तारीख तक के कमिश्नर को आपके माध्यम से ये देना चाहते हैं इंटीमेशन के 1 तारीख तक के अगर उन्होंने नया टेंडर जारी नहीं किया, वो हमको नहीं मालूम, अगर फाइल चोरी होती है तो ना इन्होंने जाके किला पुलिस स्टेशन के अंदर कंप्लेंट देना चाहिए। 1 तारीख तक के ये दे रहे हैं, 1 तारीख तक के अगर इन्होंने ये नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से फिर एहतजाज करेंगी। कल आज मैं नागपुर के लिए रवाना हो रहा हूं और यही मुद्दे को लेकर कल हमारे अपोजिशन लीडर को मैं पीछे स्प्रिंग मिल के मामले में भी एक लीडर दिया कि भाई मालेगांव की एक वाहिद हिंदुस्तान के अंदर मैं समझता है एक वाहिद मिल है बुनकरों की, वो आज बंद है कहीं रोज़ से। पीछे मैंने उनको लेटर दिया था, उन्होंने कहा था मुझे असेंबली के अंदर मैं LAQ की करूँगा, तो मुझसे कुछ उन्होंने पेपर मंगाए थे। मैं आज पेपर लेके नागपुर के लिए रवाना हो रहा। और ये भी बात उनसे कहूँगा कि मालेगांव शहर के अंदर ऐसे ऐसा प्रीपेड मीटर का आ रहा है, ये भी मैंने लेटर बनाया है। ये लेटर के आपको झेरॉक्स देता हूँ मैं। दूसरा उसमें यह है कि मालेगांव शहर के अंदर हम MPSL कंपनी से लड़ते आ रहे हैं, मालेगांव शहर कांग्रेस लड़ते आ रही है। एजाज बेग खुद रोज़ बरोज़ उनसे हर ताकत से पूरी तरीके से लड़ रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात आई कि प्रीपेड मीटर लगाने के, अगर किसी के घर के ऊपर कोई आता है मीटर लगाने की बात करता है, तो बिल्कुल उसको शहर के अंदर आप गली महल्ले के लोगों को इकट्ठा होने की ज़रूरत नहीं, आप शहर के लोगों को इकट्ठा होने का वक्त तो आ गया। इसके लिए मैं एलियान शहर से गुजारिश करता कि ये जो अजाब पर अजाब नाजिल होने वाला है, यानी अजाब पर अजाब हो गया। एक तो अजाब अपने ऊपर था ही पहले MPSL कंपनी का, दूसरा प्रीपेड मीटर कंपनी का जो अडानी को ठेका मिला है 27,300 करोड़ रुपये का, ये पैसे लगाने के बाद मालेगांव को ये पहले टारगेट कर रहे हैं। मुझे मेरी मालूमात में ऐसा है कि ये लोगों ने ला के कहीं पर चेक भी किया मीटर। तो शहरियान को, पूरे शहरियान को बेदार होने की ज़रूरत है। इनको मालेगांव के अंदर आने देना नहीं है और कोई मीटर लगाने नहीं। अगर ये मीटर लगाने की बात करते हैं तो हम भी कानून का है, कानून से जवाब देंगे, दादागिरी रहेंगे, दादागिरी से जवाब देंगे। मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से मालेगांव शहर की आवाम के साथ खड़ी है। ये मैं आप लोगों को कहता है, कहीं अगर ऐसी बात आई तो हमसे फ़ोन पे जिस तरीके से आज रब्ता कायम कर रहे शहर के लोग, उसी तरीके से हमारे से रब्ता कायम करना चाहिए। हम पूरी ताकत से आपके साथ में, शहरियान के साथ में प्रीपेड मीटर लगाने के खिलाफ में। इसके लिए आप कहीं भी हमें फ़ोन करिए, हम आपके साथ रहेंगे। आवाम का घरेलू मीटर तो जाने तो इंडस्ट्री भी तबाह हो जाएगी, क्योंकि MPSL कंपनी ने इतनी तकलीफ दे रही है कि बिला वजह सरमायादार लोग को टारगेट किया जाता है। और ख़ास तौर पे मैं एक बार फिर पहले भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ कि ये जो टारगेट करने वाले लोग हैं, ये सियासी लीडर के लोग ही है जो वहाँ पर कंपनी में काम करते। और मैं समझता हूँ कि किसी और के इशारे के ऊपर ये जाते और टारगेट करते हैं। खास तौर पे सरमायादार लोगों को जो टारगेट किया जाता है वो कोई ना कोई राजकीय के लोग हैं, राजकारण के बड़े लोग हैं और उनके ही लोग काम करते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही है।